प्यारे बच्चों, अभी देखो आपके सामने कितनी अच्छी स्क्रिप्ट, कितनी अच्छी जन्म दिवस संस्कृत भाषा में सुनाया गया, कितनी अच्छी श्लोक संस्कृत भाषा में सुनाई गई। और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि संस्कृत भाषा कितनी मधुर, कितनी सरल, कितनी सरस और कितनी पुरानी भाषा है। इसके साथ ही साथ स्क्रिप्ट के माध्यम से और ज्योतिमल के माध्यम से भी हमें पता चला कि जो संस्कृत भाषा है वो एक वैज्ञानिक भाषा भी है। और संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन जितने भी भाषा में सबसे पुरानी भाषा है। तो हमें पुरानी चीजों का तो सम्मान करना चाहिए ना, कि जैसे अगर कोई वट वृक्ष होता है, अगर वो सूखने लग जाए तो ऊपर के जो उसके फल हैं, उसके पत्ते हैं, वो बहुत ज्यादा हमें लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए संस्कृत भाषा का सम्मान करना चाहिए। आप सभी को संस्कृत दिवस नहीं, संस्कृत जो आज सप्ताह है उसका अंतिम दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ऐसे ही अपनी संस्कृति का और संस्कृत का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि संस्कृत मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट रहा है। और जब ये बच्चे संस्कृत में श्लोक सुना रहे थे तो मुझे भी याद आ गया, मेरे बचपन में बहुत सारे ऐसे श्लोक थे, शायद मेरे जो समकालीन टीचर्स हैं उनको भी याद होंगे। तो उनमें से जो मुझे सबसे अच्छा एक संस्कृत में श्लोक लगता है, मुझे अचानक याद आ गया, तो मैं आपके सामने वो बताना चाहूंगी। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। यानी अभिवादन करने से या हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमारे लाइफ में चीजें चार जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ती ही बढ़ती हैं। हमारी आयु, हमारी बल, बुद्धि, ये सभी चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। संस्कृत में बहुत सारे ऐसे रूप, धातु, लकार, ये ऐसे हमें कंठस्थ याद होते थे। आज भी अगर मान लीजिए सोचूं कि मुझे अस्मत् का रूप आता है नहीं आता, युष्मत् का आता है, जैसे धातु है, गच्छ धातु होती थी, पट की धातु, लकार, बहुत सारी ऐसी चीजें आज भी हमें कंठस्थ याद है। क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी भाषा जैसी ही है, हम कह सकते हैं, बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारी भाषा है। आज काफी समय हो गया है, मेरा मन तो ये था कि आपके सामने अस्मत्, युष्मत् और काफी सारे धातुएं सुनाऊं, जो ऐसे नहीं कि मैं घर से याद करके आई थी। जब मैंने बच्चों की सुनी तो मुझे अपने आप याद आ गई और कुछ ही सेकंड में हम वो रूप और धातु याद कर लेते थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने बच्चों ने आज इतनी प्यारी स्किट और इतनी अच्छी जन्म दिवस का गीत सुनाया, श्लोक संस्कृत के गीता के श्लोक हमें बताए, उसका हिंदी में अनुवाद किया, तो हमारे सभी के लिए वो प्रेरणादायक है। जिन अध्यापक साथियों ने उसे तैयार किया वो भी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और एक बार सभी को जय श्री राम।